हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक समझने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शनल रिलेशंस। लास्ट क्लास में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस किए थे जो इस टॉपिक के ऊपर है, वो चैनल पे अपलोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाला टॉपिक। बिल्कुल ध्यान से समझना, टॉपिक आसान है लेकिन थोड़ा बहुत ना मुश्किल है समझने में, पर एक बार समझ लोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, हियर इज अ स्क्वायर विथ सम लाइंस ड्रॉन इनसाइड। आप देख रहे हो एक पूरा स्क्वायर है, उसमें कुछ लाइंस बनी हुई है। एक स्क्वायर को अगर आप ध्यान से देखो तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ये इसका 1/4 पार्ट है, इतना 1/4 ही है, और उसमें ये कुछ लाइंस बना रखी है। कह रहे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द होल स्क्वायर डज द शेडेड रीजन ऑक्यूपाई। कह रहा है जो ये शेडेड है, ये वाले 3 लाइंस, ये कितना एरिया ले रहा है इस पूरे स्क्वायर का, वो फ्रैक्शन में आपको बताना है उसका एरिया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हियर इज वन ऑफ देम। कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, उन्होंने एक क्या सॉल्व करके दिखाया। लेट द एरिया ऑफ होल स्क्वायर बी 1 स्क्वायर यूनिट। मैंने माना जो ये बड़े वाला स्क्वायर है ना, ये इसका जो एरिया है वो है 1 स्क्वायर यूनिट। We can see that the top right square occupies 1/4 of the area of whole square। ये आपको पता है कि इतना सिर्फ रेड वाला स्क्वायर ने 1/4 पोर्शन ले रखा है पूरे स्क्वायर का। तो पूरे स्क्वायर का एरिया 1 है, तो इस 1/4 वाले का 1/4 ही होगा फिर एरिया। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ रेड स्क्वायर आ गया मेरे पास 1/4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब उसमें से उसने क्या किया, इतने पार्ट को येलो शेड कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो इस रेड स्क्वायर में भी 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, नीचे वाले को येलो से शेड किया उसने। लेट अस लुक दिस एट दिस रेड स्क्वायर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनसाइड इट कलर्ड येलो इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेड स्क्वायर। तो जितना भी ये एरिया रेड स्क्वायर का, उसका आधा एरिया ले रहा है ये वाला ट्राइंगल जिसको मैंने शेड किया है। तो रेड स्क्वायर का एरिया 1/4 है, तो उसका आधा ले रहा है, तो इसका मतलब 1/8 हो गया इस येलो वाले ट्राइंगल का एरिया, सिर्फ इतने का। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस येलो ट्राइंगल इज शेडेड। अब इसमें भी आपको शेड करके दे रखा है। देखो ये इन्होंने सिर्फ इतना पार्ट निकाल दिया है, आपको तो ये निकालना था ना इस वाले का, अंदर वाले का। ये रहा, द शेडेड रीजन ऑक्यूपाइज 3/4 ऑफ द एरिया ऑफ येलो ट्राइंगल। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये इतना पोर्शन है, ये 3/4 पोर्शन ले रहा है इस ट्राइंगल का, क्योंकि ये 1/4 यहाँ छोड़ दिया है, 3/4 ले रहा है। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया 1/8 था, तो उसका 3/4 निकाल दिया मैंने, तो आंसर आ गया 3/32। तो जो शेडेड एरिया है ना, एक्चुअल में जो उसका एरिया है वो है 3/32। तो एक एक पार्ट करके निकाला, पहले पूरे स्क्वायर का निकाला, फिर वो रेड वाले स्क्वायर का निकाला, फिर हाफ ट्राइंगल का निकाला, फिर उसके अंदर का निकाला। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड ना आपको यहाँ 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द बिग स्क्वायर दैट इज शेडेड, दैट द शेडेड रीजन ऑक्यूपाइड। ये है शेडेड रीजन, आपको बताना है इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है पूरे स्क्वायर के कंपैरिजन में। पहले आप समझ लो, लिखेंगे कैसे वो मैंने वहाँ लिख रखा है, आपको क्लियरली दिखा दूंगी, वैसे ही आपको लिखना है। पर पहले आप फिगर से समझ लो। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये वाली फिगर है फर्स्ट वाली, इसमें आपको हाफ साइड पे अगर देखो, ये है ट्राइंगल का, और सॉरी स्क्वायर का हाफ पोर्शन। ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हो कि इस हाफ में 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। आप सोच लोगे 4 ट्राइंगल कैसे बन रहे हैं, तो देखो एक ट्राइंगल आपके पास ये रहा, 1 2 3 4, हाफ में 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, हाफ साइड पे 4 ट्राइंगल्स। तो फिर मैं ये बता सकती हूँ कि फुल में कितने ट्राइंगल बनेंगे, 8 बनेंगे। जब आधे में 4 बन रहे हैं तो पूरे स्क्वायर में 8 ट्राइंगल हो जाएंगे, 8 हो गए ना। अब पूरे स्क्वायर का एरिया मुझे पता है 1 स्क्वायर यूनिट है, ये हम ऊपर क्वेश्चन में करके आए हैं। तो फिर वो 8 ट्राइंगल में बट रहे हैं, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 1/8, क्योंकि वो 8 ट्राइंगल में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, मुझे शेडिड का निकालना है। अब शेडिड में देखो कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, वो ध्यान से देखो कि शेडिड में कितने आ रहे हैं।
तो अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा खुद से कंस्ट्रक्ट कर लूँ, अब आप बता सकते हो कि आपके पास शेडिड में कितने ट्राइंगल आ रहे हैं। तो देखो एक ट्राइंगल तो ये वाला पूरा ही आ रहा है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल आ रहा है, ये पूरा एक ट्राइंगल आ रहा है, और ये पूरा एक ट्राइंगल आ रहा है। तो शेडेड वाले आपके पास 3 ट्राइंगल हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल्स आ जाएगा यहाँ पर 3 है। जब एक का एरिया इतना है तो 3 का कितना होगा, 3 इंटू 1/8, तो 3/8 आ गया। तो जो शेडेड ट्राइंगल है उसने पूरे स्क्वायर का कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है, 3/8 कर रखा है। क्लियर है। आपको ये ऐसे ना ड्रॉ करना है बीच में ऐसे। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लो, फिर सेकेंड पार्ट समझेंगे। सेम वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है। देयर आर 4 ट्राइंगल इन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ होल स्क्वायर। सो देयर आर टोटल 8 ट्राइंगल इन द होल स्क्वायर। पूरे स्क्वायर में 8 ट्राइंगल हो गए। हर एक का एरिया कितना आ गया, 1/8। मुझे शेडेड का निकालना है। कितने ट्राइंगल शेड हैं, 3 ट्राइंगल, तो एरिया आ गया 3/8। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब आप सेकेंड पार्ट समझो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हटाते हैं और सेकेंड पार्ट करते हैं, फिर वो बताऊंगी कि उसको लिखना कैसे है, ठीक है। पहले समझ लो आप अच्छे से। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो ये पूरा बड़े वाला स्क्वायर है ये छोटे छोटे 4 स्क्वायर में डिवाइड है। एक स्क्वायर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। 4 स्क्वायर है टोटल। पूरे एक स्क्वायर में अंदर 4 स्क्वायर है। अब ट्राइंगल कितने हैं, अगर आप इस वाले में देखो तो एक ट्राइंगल ये रहा, और डिवाइड कर सकते हो आप चाहो तो इन्हें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 ट्राइंगल है सिर्फ एक स्क्वायर में। वन स्क्वायर में, वन स्मॉल स्क्वायर में 8 ट्राइंगल्स हैं। मेरे पास कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 4 है। तो 4 स्क्वायर्स में कितने ट्राइंगल्स होंगे, 32 ट्राइंगल्स होंगे। होंगे नहीं होंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो पूरा बड़े वाला ये स्क्वायर है इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 32 बन रहे हैं। तो मैं एक का एरिया निकाल सकती हूँ, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, तो 1/32, क्योंकि पूरे बड़े वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया 1 है और उसके अंदर टोटल 32 ट्राइंगल्स हैं। तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1/32 हो जाएगा। मुझे निकालना है शेडिड का। आप देख लो शेडिड कितने हैं, इन सबको हटा दो। शेडिड अगर आप ध्यान से देखो तो 2 ही ट्राइंगल शेडिड है। एक ये वाला ट्राइंगल शेड है जिसपे 7 नंबर लिखा है, और एक ये वाला शेड है जिसपे 8 नंबर लिखा है। तो बस 2 ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स तो कितना आ जाएगा, 2 से इंटू कर दो 1/32 को, तो आंसर आ गया 1/16। इसका मतलब 1/16 पोर्शन है जो शेडिड है एज कंपेयर टू होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो लिखना कैसे है, सेम वही है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 4 रेड स्मॉल स्क्वायर इन द एरिया ऑफ होल स्क्वायर। बड़े स्क्वायर के अंदर टोटल 4 स्क्वायर हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन 1 स्मॉल स्क्वायर। अब एक छोटे स्क्वायर में कितने ट्राइंगल हैं, 8। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए हमारे पास पूरे स्क्वायर में, 4 इंटू 8 32 हो गए हैं। हर एक का एरिया कितना आ गया, 1/32। मेरे पास शेडेड ट्राइंगल्स कितने हैं, 2 ट्राइंगल्स हैं, तो उनका एरिया कितना हो गया, 2 × 1/32 कट करके 1/16 आ गया। क्लियर। तो द शेडेड रीजन ऑक्यूपाई 1/16 एरिया ऑफ द होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।